जरा सोचिए, कभी घर की सफाई करते हुए या किसी पुरानी किताब के पन्नों के बीच से कोई पुराना सा करेंसी नोट मिल जाए। तो सबसे पहला सवाल मन में क्या आता है कि क्या इसे संभाल कर रखना चाहिए? क्या इसकी कीमत वक्त के साथ बढ़ेगी? तो आज हम इसी सवाल की जड़ तक जाएंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि करेंसी नोट कलेक्शन आखिर है क्या, दिल का एक शौक या दिमाग का एक सोचा समझा निवेश। चलिए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये सब शुरू कहाँ से होता है। ज्यादातर लोगों के लिए करेंसी कलेक्शन एक शौक के तौर पर ही शुरू होता है। ये एक ऐसा जुनून है जो पैसों के लालच से नहीं बल्कि इतिहास और कला के लिए एक गहरे लगाव से पैदा होता है। एक असली शौकीन के लिए जो मजा है ना, वो नोट की कीमत में नहीं है। असली मजा तो अपने कलेक्शन को पूरा करने में है, उन नोटों के पीछे की कहानी को जानने में है और ये समझने में है कि उन्हें कैसे छापा गया था। ये एक बड़ा ही सुकून भरा और लंबा सफर है जिसकी असली कमाई ज्ञान है, मुनाफा नहीं। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। ये बात भी सच है कि कुछ करेंसी नोटों की कीमत समय के साथ सच में बढ़ जाती है और हाँ, वो एक बहुत ही अच्छा निवेश भी साबित हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए। हर पुराना नोट कीमती नहीं होता। सिर्फ इसलिए कि कोई नोट अब चलन में नहीं है, ये उसकी कीमत की गारंटी नहीं देता। हाँ, कुछ नोटों में निवेश का मौका जरूर छिपा होता है, पर ये हर पुराने नोट के लिए सच नहीं है। तो अब आप देखिए, इन दोनों सोच में जमीन आसमान का फर्क है। एक शौकीन वो जमा करता है जो उसे दिल से अच्छा लगता है, उसे अपनी तरफ खींचता है। वहीं एक निवेशक पूरी तरह से रिसर्च करता है कि नोट कितना दुर्लभ है, कितने छपे थे और बाजार में उसकी मांग है भी या नहीं। दोनों के मकसद बिल्कुल अलग हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर इसे एक निवेश की तरह देखना है, तो आखिर वो कौन सी खास बातें हैं जो किसी नोट को सच में बेशकीमती बना देती हैं। किसी भी नोट की कीमत असल में इन 4 चीजों पर टिकी होती है। वो कितना दुर्लभ है, उसकी हालत कैसी है, उसे खरीदने वाले कितने हैं और उसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। इसे ऐसे समझिए, एक आम सा मुड़ा तुड़ा 10 रुपए का नोट शायद कभी अपनी फेस वैल्यू से ज्यादा का नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर कोई बहुत ही दुर्लभ, बिल्कुल कड़क शुरुआती सीरीज का नोट है, तो वो वक्त के साथ एक कीमती चीज बन सकता है। और हाँ, कंडीशन मतलब नोट की हालत शायद सबसे जरूरी चीजों में से एक है। एक बिल्कुल नया करारा नोट, जिसे एक्सपर्ट्स की भाषा में यूएनसी यानी अनसर्कुलेटेड कहते हैं, उसकी कीमत हमेशा सबसे ज्यादा होती है। एक छोटा सा मोड़ या जरा सा दाग भी उसकी कीमत को बहुत ज्यादा गिरा सकता है। तो फिर सही रास्ता क्या है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें शौक का मजा भी हो और निवेश की समझदारी भी? जी हाँ, बिल्कुल है। चलिए अब उस सबसे अच्छे और सुरक्षित तरीके की बात करते हैं जो किसी भी नए कलेक्टर के लिए बेस्ट है। सबसे सुरक्षित रास्ता यही है कि आप एक शौकीन के तौर पर शुरू करें। वो चीज़ें इकट्ठा करें जिनमें सच में आपकी दिलचस्पी हो, फिर उनके बारे में गहराई से सीखें, अपना ज्ञान बढ़ाएं, क्योंकि असली संपत्ति वही है। अगर आगे चलकर आपकी कलेक्शन की कीमत बढ़ती है तो उसे एक बोनस समझिए, अपना पहला मकसद नहीं। तो इस पूरी बातचीत के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? असली खजाना आखिर है कहाँ? उस कागज के टुकड़े में या उस कहानी में जो वो हमें सुनाता है? और सच तो ये है कि असली कीमत ज्ञान से ही निकलती है। जब आप किसी नोट के इतिहास को, उसकी दुर्लभता को और उसके महत्व को समझते हैं, तभी आप उसकी असली कीमत को पहचानते हैं। ज्ञान ही असली खजाना है। ये एक बात पूरी कहानी का सार है। दुनिया के सबसे मजबूत कलेक्शन जुनूनी शौकीनों ने बनाए हैं, न कि शॉर्ट टर्म सट्टेबाजों ने। तो करेंसी कलेक्शन एक शौक है या निवेश? सच ये है कि ये एक शौक के तौर पर शुरू होता है। हाँ, ये एक निवेश बन सकता है, लेकिन ये हमेशा इतिहास का एक अध्ययन बना रहता है। हमारी सलाह तो यही है, ज्ञान को पहले रखिए, कीमत अपने आप उसके पीछे चली आएगी। अगर इस बातचीत से आपको कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप आगे किस टॉपिक के बारे में जानना चाहेंगे।